फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें हम समझ चुके थे कि रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, हमने उसका क्विक रिवीजन कर लिया था, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम उनको फटाफट वेन डायग्राम में समझते हैं कि हम किसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यूनिवर्सल सेट। डेफिनेटली इसको हम अभी के लिए बोल दें से ऑल द नंबर्स। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए इसको सिर्फ रियल नंबर्स बोल देते हैं। हमारा जो यू है यूनिवर्सल सेट, इसको हमने आर बोला है, तो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स। हमें पता है रियल नंबर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है रैशनल नंबर्स, दूसरा है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ रैशनल नंबर्स की, तो जो नंबर्स रैशनल होंगे वो इरैशनल नहीं होंगे, और जो इरैशनल होंगे वो रैशनल नहीं होंगे। मतलब ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, तो ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये बनेगा एक डिसजॉइंट सेट। ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वाले सर्कल में रिप्रेजेंट किया रैशनल को, इरैशनल को, और ये वाले में रिप्रेजेंट किया रैशनल को। यार थोड़ा सर्कल मैनेज कर लो। ठीक है, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इरैशनल नंबर्स, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे यार रियल नंबर्स को तो सिर्फ हम रैशनल और इरैशनल में स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि रैशनल और इरैशनल के अलावा और कोई रियल नंबर्स नहीं हो सकते। मतलब बेसिकली रियल नंबर्स को सिर्फ हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल है। इसके अलावा कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो रैशनल भी नहीं हो, इरैशनल भी नहीं हो, पर रियल हो। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इधर वाले हिस्से में। इधर वाले हिस्से में सारे के सारे इरैशनल नंबर आएंगे, इधर सारे के सारे रैशनल नंबर आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, अब हमने समझा था रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से, तो हम इसको अब क्या उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पी, कैपिटल पी। इसको हम कैपिटल क्यू से या टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इरैशनल नंबर हो गए, ये पी रिप्रेजेंटिंग सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, अच्छा इरैशनल नंबर में हम और कुछ स्प्लिट कर सकते हैं? यार ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकते हैं, तो फिलहाल हम नहीं करते हैं वो। रैशनल में हम और क्या स्प्लिट कर सकते हैं? रैशनल में हम बोल सकते हैं कि यार ओके, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। हम रैशनल के दो हिस्से कर सकते हैं, वन विल बी इंटीजर्स एंड अनदर विल बी नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब इन दोनों में देखते हैं क्या ये डिसजॉइंट होंगे। देखिए हमने पी और क्यू को डिसजॉइंट बनाया, क्यों? क्योंकि पी और क्यू में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। कोई अगर इंटीजर है एलिमेंट, तो क्या वो नॉन इंटीजर हो सकता है? नहीं। अगर कोई नॉन इंटीजर है तो वो इंटीजर हो सकता है? नहीं। कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा, तो डेफिनेटली इंटीजर और नॉन इंटीजर के सेट्स भी क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे आपस में, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। और ये सेट्स बनेंगे किसके अंदर? बनेंगे रैशनल सेट के अंदर। ठीक है, तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था रैशनल नंबर, तो इसके अंदर अब मैं बनाऊंगी दो सर्कल्स, दोनों सर्कल्स रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। तो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन इंटीजर्स। ठीक है, और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स, जिसको हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स को और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हम इंटीजर्स में बोल सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे समझते हैं, इंटीजर्स के हमने दो स्प्लिट किए, एक हुआ इवन, एक हुआ ऑड। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी आपस में डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि जो इवन हो सकता है वो ऑड नहीं हो सकता, और जो ऑड हो सकता है वो इवन नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे दो डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे, और ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स किसके अंदर होंगे? इंटीजर्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन और ये हो गया हमारा ऑड। ठीक है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स, ऑल द इवन नंबर्स। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द ऑड नंबर्स। अब आप बोलोगे यार प्राइम नंबर्स,
क्या हम प्राइम नंबर्स को भी कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यार अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, ध्यान से समझिए, इवन नंबर्स, चले पहले ये समझते हैं इवन नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे। इवन नंबर्स में आ जाएंगे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12 अप टू इन्फिनिटी। ऑड नंबर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं प्राइम की बात करती हूँ तो प्राइम में क्या क्या आएंगे? प्राइम में हमारा देखिए, प्राइम 1 से शुरू नहीं होगा, प्राइम शुरू कहाँ से होगा? 2 से। 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपस में। देखिए इवन और ऑड का तो हमें पता है ये आपस में डिसजॉइंट होंगे, हाँ ये हमें समझ में आ गया। अब हम प्राइम को कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो बहुत अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से इधर रिप्रेजेंट हो जाए, तो समझते हैं। क्या प्राइम के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो ऑड है? हाँ, ऑड तो बहुत सारे एलिमेंट्स है। क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो इवन है? हमें पता है कि सिर्फ एक ही इवन नंबर प्राइम में हो सकता है जो कि है 2, ठीक है। तो अगर मैं प्राइम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो प्राइम में ऑड नंबर्स सारे आएंगे और इवन नंबर आएगा 1। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि कुछ एलिमेंट्स ऑफ ऑड, ठीक है, ये अगर मैंने प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट किया, क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। क्या इवन और प्राइम में कोई चीज कॉमन है? यस, इवन और प्राइम में 2 कॉमन है, तो यस हमने दोनों के बीच में कॉमन किससे रिप्रेजेंट किया है? दो सर्कल्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कॉमन चीजें रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको? 2 को। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक ही कॉमन नंबर आएगा यहाँ पे 2, इवन और प्राइम के बीच में, ठीक है। अब बाकी ऑड और प्राइम में कोई सिमिलैरिटी है क्या? ऑड और प्राइम में कोई कॉमन नंबर्स हैं? चेक कर लेते हैं। यस, ऑड और प्राइम में बहुत सारे कॉमन नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, तो ठीक है। ये वाला जो रीजन है वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो प्राइम में भी है और ऑड में भी है, ठीक है। क्या ऐसे कोई ऑड नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है? यस, फॉर एग्जाम्पल 9, तो ये सारे एरिया इससे रिप्रेजेंट होंगे, वो ऐसे नंबर्स जो ऑड है पर प्राइम नहीं है। तो ये हमने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। देखिए समझिए, ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, रैशनल और इरेशनल, दोनों ही आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो ये सर्कल ये वाले बड़े सर्कल को टच नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर ये भी सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब इंटीजर्स आर सबसेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, इसका मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल है बड़े वाले सर्कल का सबसेट है, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो सर्कल्स है, सारे सर्कल्स जो इस बड़े सर्कल के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो इंटीजर हो, नॉन इंटीजर्स वाला हो, इवन हो, ऑड हो या प्राइम हो, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स, ये जो P रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स, इसके सबसेट्स है। क्लियर है? ठीक है। तो मैं इधर बोल सकती हूँ Q इज अ सबसेट ऑफ R, क्योंकि Q पूरा की पूरा इस R वाले रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। P इज अ सबसेट ऑफ R, क्योंकि ऑल ये वाला P वाला सर्कल भी रियल नंबर्स के यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। इधर मैं बोल सकती हूँ कि ये सारे के सारे, ठीक है, इसको मैं मान लीजिए E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसको P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसको Z से किया है, इसको मैं मान लीजिए अच्छा, हम एक और चीज़ भूल गए, हम नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, रेड से बना लेते हैं, अगर ये एक सर्कल में बनाऊं, इंटीजर्स देखिए, ये जो बाहर वाला रेड है ये मान लीजिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझिए, इंटीजर्स के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। ये ब्लैक वाला जो सर्कल है जो इस रेड के अंदर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब
ये वाला जो रेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के ही सबसेट है। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, सिर्फ एक जीरो ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को, ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को, क्योंकि इंटीजर्स का ही एक होल नंबर इंटीजर का सबसेट होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर का भी सबसेट होगा, तो वो इसके भी अंदर ये रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और हम नेचुरल नंबर को किस किस में स्प्लिट कर सकते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इधर अगर हमें किसी को सबसेट रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके अंदर उसके सर्कल बना देना है। इधर अंदर वाला सर्कल बाहर वाले सर्कल का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो इधर ये सारे के सारे मान लीजिए Z E O P N W, नॉन इंटीजर को मान लीजिए मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, A से बोल देती हूँ अभी फिलहाल। तो ये सारे के सारे सबसेट्स किसके होंगे, P के। ठीक है, ये सारे P के सबसेट्स है क्योंकि ये P वाले सर्कल के अंदर सारे सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, अच्छा अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो मैं बोल सकती हूँ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर सेट। क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर आ रहा है, ये इंटीजर सेट है तो ये होल नंबर का सेट है। मैं ये बोल सकती हूँ कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट के अंदर आ रहा है पूरा की पूरा। ठीक है, अब मैं ये भी बोल सकती हूँ इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और P इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों सर्कल्स E O और P तीनों की तीनों इस रेड वाले सर्कल के अंदर आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए ये सिर्फ एक, आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है कि ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में, कि ये सारे कैसे कौन कौन से नंबर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, ऑल दोज थिंग्स। बट अभी हम ये रिप्रेजेंट करके ये समझ रहे थे कि हम कैसे किसी भी कोई भी हमें सेट दिया होगा तो हम उसे कैसे एक वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है, कोई भी दो सेट को अगर आपको बनाना है तो पहले उन दोनों सेट में ये समझो क्या कोई कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है तो उन दोनों को डिसजॉइंट बना दो, अगर कुछ कॉमन है तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल इज इंटरसेक्टिंग अनदर सर्कल। और अगर आपको लगता है, अगर आप श्योर है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो आप डेफिनेटली एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए वेन डायग्राम्स काफ़ी ईजी है, सिर्फ आपको ये समझना है, एक बार आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, अगर कोई भी एलिमेंट की आपको बात करना है तो आपको चेक करना है कौन सा एलिमेंट कौन से वाले सेट के अंदर आ रहा है, कौन से वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। तो आपको अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है कि वो सेट कौन से सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सर्कल आपने चेक कर लिया, वो सर्कल कौन सा है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर जो जो भी एलिमेंट्स है वो उस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे।